नमस्कार साथियों, ट्रिकी भैया टुडे जी के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य विश्व दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन था ये हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा कथन है इस वर्ष की थीम कार्यस्थल पर सुरक्षित और स्वास्थ्य कामकाजी वातावरण एवं मौलिक सिद्धांत का अधिकार है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन केवल एक और दो दोनों, डी ऑप्शन है ना तो एक और ना ही दो। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। ये दिवस हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। स्थल पर व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हर साल इसकी थीम तय करता है। 2023 के लिए इसकी थीम कार्यस्थल पर सुरक्षित और स्वास्थ्य कामकाजी वातावरण एवं मौलिक सिद्धांत और अधिकार है। आपको बता दें कि जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ILC ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों के ढांचे में एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण को शामिल करने का निर्णय लिया। आज का पहला प्रश्न है सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए ऑप्शन नीति आयोग द्वारा, बी ऑप्शन है सिटीज अलायंस द्वारा, सी ऑप्शन है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, जबकि डी ऑप्शन है नेशनल एसोसिएशन फॉर स्मार्ट सिटी डेवलपर्स और एग्रीगेटर्स। सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल का संबंध आवासन और शहरी मंत्रालय से है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर सी सही हो जाएगा। हाल ही में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल लॉन्च किया है। देश भर में शहरी स्थानीय निकाय एक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य सुंदर, अभिनव और समावेशी सार्वजनिक स्थान बनाने के लिए देश भर के शहरों वार्डों द्वारा किए गए परिवर्तनकारी प्रयासों को पहचानना और प्रोत्साहित करना है। इस प्रतियोगिता के तहत शहरों में वार्डों और सार्वजनिक स्थानों को 5 व्यापक स्तंभों पर आंका जाएगा। अगला प्रश्न है शंघाई सहयोग संगठन इंटरबैंक कंसोर्टियम की 19वीं परिषद की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? ए ऑप्शन बिश्केक, बी ऑप्शन सेंट पीटर्सबर्ग, सी ऑप्शन है शेंजेन और डी ऑप्शन है गोवा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गोवा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन इंटरबैंक कंसोर्टियम की 19वीं परिषद की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक भारत की अध्यक्षता में गोवा में आयोजित हुई है। इस बैठक में सदस्य देशों के नेशनल बैंक सहित सदस्य बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह बैठक सदस्य बैंकों के बीच सहयोग को मजबूत करने, अनुभव एवं कौशल के आदान प्रदान और सतत विकास पहलों के समर्थन के लिए एक प्रतिबद्धता के साथ संपन्न हुई। बताते चलें कि इस वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित SCO IBC अध्यक्ष कजाकिस्तान का विकास बैंक है। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा प्रिडिक्टर डिस्कवरी एल्गोरिथम किससे संबंधित है? ए ऑप्शन कोविड-19 से, बी ऑप्शन अंतरिक्ष विज्ञान से, सी ऑप्शन है मौसम पूर्वानुमान से, जबकि डी ऑप्शन हो जाएगा पौधों का विकास क्रम। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मौसम पूर्वानुमान से। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मौसम पूर्वानुमान से। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर सी सही हो जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए एक एल्गोरिदम तैयार किया है। इस एल्गोरिदम का नाम प्रिडिक्टर डिस्कवरी एल्गोरिथम है। ये भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की 18 महीने पहले भविष्यवाणी कर मौसम पूर्वानुमान में सुधार कर सकती है।
यह एल्गोरिदम कृषि और अन्य आर्थिक योजनाओं को बनाने के लिए समय पर मौसम के कुशल पूर्वानुमान की सुविधा प्रदान कर सकता है। इसका विकास पुणे के भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM और गुवाहाटी के कॉटन विश्वविद्यालय की संयुक्त टीम ने किया है। अगला प्रश्न है, इस्पात राजभाषा सम्मान किस मंत्रालय या संस्था की पहल है? ए ऑप्शन संसदीय कार्य मंत्रालय की, बी ऑप्शन है संचार मंत्रालय की और सी ऑप्शन है नीति आयोग की, जबकि डी ऑप्शन है इस्पात मंत्रालय की। इस्पात राजभाषा सम्मान से ही नाम से पता चलता है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इस्पात मंत्रालय, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल, मंजिलों की औकात नहीं तुझे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने वर्ष 2021-22 के लिए इस्पात राजभाषा सम्मान प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। RINL के अध्यक्ष को श्रीनगर में आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में ये प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। इस्पात राजभाषा सम्मान हर साल इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL को विजाग स्टील के रूप में भी जाना जाता है। ये भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक उद्यम है। प्रश्न है, इको सेंसिटिव जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित किया जाता है। दूसरा कथन है, इसकी घोषणा को उद्देश्य उस जोन में कृषि को छोड़कर सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन है एक और दो दोनों, जबकि डी ऑप्शन ना ही तो एक और ना ही दो। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो एक और ना ही। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में संरक्षित जंगलों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों के आसपास न्यूनतम 1 किलोमीटर के अनिवार्य इको सेंसिटिव जोन के लिए अपने फैसले को संशोधित किया। आपको बता दें कि इको सेंसिटिव जोन पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र हैं जो एक बफर के रूप में संरक्षित क्षेत्रों के आसपास 10 किलोमीटर के भीतर स्थित होते हैं। इन्हें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत अधिसूचित किया जाता है। इनके भीतर पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित या विनियमित किया जाता है। इन क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों को कृषि, बागवानी प्रथाओं, जैविक खेती, वर्षा जल संचयन, वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यटन आदि को अनुमति होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर से अपनी सीमा साझा करता है? बुल्गारिया, यूनान और रूस। दिए गए कूट का प्रयोग करके कौन सा विकल्प सही है या विकल्प उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन केवल एक, दो, बी ऑप्शन केवल दो और तीन, सी ऑप्शन एक और तीन, डी ऑप्शन डी एक और दो, तीन, तीनों। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल एक और तीन। काला सागर से बुल्गारिया और रूस सीमा साझा करता है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में यूक्रेन की सेना ने कहा कि उसने रूस के काला सागर बेड़े के फ्लैगशिप को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। बता दें कि काला सागर एक महाद्वीपीय समुद्र है जो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है। यह दक्षिण पूर्वी यूरोप, काकेशस और अनातोलिया के प्रायद्वीप से घिरा हुआ है। 6 देश इस सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं, जिनमें शामिल हैं बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन, जबकि यूनान इससे अपनी सीमा साझा नहीं करता है। यह कर्च जल डमरू मध्य द्वारा आजो सागर से जुड़ा हुआ है।
अगला प्रश्न है, भारत यूके विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए ऑप्शन नई दिल्ली, बी ऑप्शन लंदन, सी ऑप्शन है अहमदाबाद और डी ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। भारत यूके विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में नई दिल्ली में यूके विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त रूप से भारत यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की। ये केंद्र दोनों देशों के हितधारकों को नवीकरणीय स्रोत के रूप में विनिर्माण प्रक्रियाओं, परिवहन प्रणालियों और रहित हाइड्रोजन के डिकार्बोनाइजेशन जैसे क्षेत्रों में एक साथ काम करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 किस मंत्रालय या संस्थान की एक पहल है? ए ऑप्शन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की, बी ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की, सी ऑप्शन है नीति आयोग मंत्रालय की, डी ऑप्शन है आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की। एडवांटेज हेल्थ केयर 2023 इंडिया 2023 का संबंध स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम 26 से 27 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट है, 2023 में इसका छठा संस्करण था। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजित केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस आयोजन का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा उद्योग के विभिन्न हितधारकों के बीच वैश्विक सहयोग और साझेदारी बनाना था। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित ताइफा वन क्या है? ए ऑप्शन केन्या का एक हाल ही में चर्चित में रहा ताइफा फर्स्ट क्या है? ए ऑप्शन है केन्या का पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, बी ऑप्शन भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप टीम इंडस का परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, सी ऑप्शन नासा की एक अनुसंधान परियोजना, डी ऑप्शन स्पेस एक्स का मंगल मिशन। तो इस प्रश्न का आंसर केन्या का पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में केन्या का पहला उपग्रह ताइफा फर्स्ट 3 प्रयासों के बाद सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। इसे कैलिफोर्निया में वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। ताइफा फर्स्ट एक 3U पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे केन्या द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया है। यह एक ऑप्टिकल कैमरा से लैस है जो मल्टी स्पेक्ट्रल और पैनक्रोमेटिक मोड में एक साथ तस्वीरें लेता है। इस मिशन को कृषि और खाद्य सुरक्षा सहित विविध क्षेत्रों में हितधारकों को सटीक और समय पर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह डेटा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, डीप ब्लू होल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह आमतौर पर उथले समुद्री जल में स्थित होते हैं जो चारों ओर समुद्री जल की तुलना में बहुत अधिक गहरे होते हैं। दूसरा कथन है, माना जाता है कि इनका गठन हिमयुग में हुआ था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, जबकि डी ऑप्शन है ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही, 1 और 2 दोनों। हाल ही में मैक्सिको तट पर दुनिया का दूसरा सबसे डीप ब्लू होल पाया गया है। यह ब्लू होल मैक्सिको के तट पर चेतुमल खाड़ी में स्थित है। यह जल के नीचे लगभग 900 फीट गहरा है और 1,47,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है। बता दें कि डीप ब्लू होल आमतौर पर उथले समुद्री जल में स्थित होते हैं जो चारों ओर समुद्री जल की तुलना में बहुत गहरे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये हिमयुग में बने थे।
जब समुद्र का स्तर वर्तमान स्तर से 100 से 120 मीटर कम था। आज का अभ्यास प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 किससे संबंधित है? ए ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से, बी ऑप्शन राज्यपाल की नियुक्ति से, सी ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से, जबकि डी ऑप्शन हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से। इस प्रश्न का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू।